रांची से है। झारखंड विधानसभा चुनाव का रण। गोड्डा और बोकारो में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे संबोधित। गोड्डा में दोपहर 2 बजे से परिवर्तन यात्रा, तो बोकारो में शाम 4 बजे से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बोकारो और गोड्डा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान यात्रा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गोड्डा में दोपहर 2 बजे परिवर्तन यात्रा है, तो वही बोकारो में शाम 4 बजे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वह पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में अब गोड्डा और बोकारो में बीजेपी जो है वह चुनाव बिगुल फूंक चुकी है। परिवर्तन यात्रा को इस दौरान शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, थोड़ी देर के बाद शिवराज सिंह चौहान की गोड्डा में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। वहां से वो शुभारंभ करेंगे और जाहिर सी बात है, आपने देखा कि 20 तारीख से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता है, जो स्टार प्रचारक है, झारखंड में वो नजर आ रहा है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, या फिर हम रक्षा मंत्री की बात करें, लगातार झारखंड के दौरे पर है। शिवराज सिंह चौहान का भी आज कार्यक्रम है। शिवराज सिंह चौहान आज गोड्डा में परिवर्तन यात्रा के दौरान उस सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बोकारो का सेक्टर और चंदन क्यारी में भी परिवर्तन यात्रा की कार्यक्रम की शुरुआत आज पश्चिम बंगाल के जो नेता प्रतिपक्ष है शिवेंदु अधिकारी वो करने वाले हैं। शिवेंदु अधिकारी फिलहाल बोकारो पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी उन्हें बोकारो एयरपोर्ट से रिसीव करके जो सभा स्थल वहां तक उन्हें ले आया गया है। और लगातार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी पूरी तरह से गोलबंद हो चुकी है और लगातार माफ कीजिएगा, लगातार सोरेन सरकार के खिलाफ जो उनकी वादा खिलाफी उन तमाम मुद्दों को लेकर जो भाजपा के जो नेता है वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जो इनकी विफलताएं हैं उन तमाम चीजों को गिनाने का काम कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी के और उसी स्टैंड को लेकर झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर इस तरह की रैलियां निकाली जा रही है। प्रमंडल स्तर पर रैलियां निकाली जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि इनके रैली में यानी परिवर्तन यात्रा के जो रैली है उसमें देश के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता है, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात आने वाले चुनाव को लेकर एक चुनावी स्टैंड है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में देखे जा रहे हैं। हाँ। 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में। हाँ, लेकिन सूरज, जिस तरह से राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है और इस बार जो जेएमएम है उसको सत्ता से बाहर निकालने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब संकल्प यात्रा निकाली है और परिवर्तन यात्रा भी अब निकाल चुकी है बीजेपी। और ऐसे में जो जेएमएम है इस पर परिवर्तन यात्रा को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रहा है और इसके जवाबी कार्रवाई में इसने मैया सम्मान यात्रा भी निकाला गया है। क्या लगता है कि इससे कितना परिवर्तन होगा? बिल्कुल सही सवाल आपने कहा क्या आपने नैना, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और हर एक मंच से सोरेन सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, लेकिन दूसरी ओर अब भाजपा को जवाब देने के लिए मैया समान यात्रा की शुरुआत कल से गढ़वा से हो गई है। तो आपने देखा कि कल्पना सोरेन, बेबी देवी जो मंत्री है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, इसके अलावा दीपिका पांडे जो मंत्री है, लगातार जेएमएम कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो भी मंच से लगातार भाजपा को वो कोसते नजर आ रहे हैं और आज भी ऐसे कई कार्यक्रम मैया समान योजना के तहत आज भी देखने को मिलेंगे। और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अब दोनों के बीच तीखी जुबान अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। अब बीजेपी के आरोप में जेएमएम के तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि अब ये चुनावी स्टैंड हो चुकी है। चुनावी लड़ाई में दोनों पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से प्रदेश में देखने को मिल रही है। हाँ, ठीक है सूरज, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज बीजेपी की परिवर्तन सभा खूंटी के तोरपा और सिमडेगा के कोलेबिरा में जनसभा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित करेंगे। सिमडेगा में दोपहर 3 बजे करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बीजेपी की परिवर्तन सभा है। खूंटी के तोरपा और सिमडेगा के कोलेबिरा में जनसभा होगा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जनसभा को संबोधित करेंगे और सिमडेगा में दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
लगातार बीजेपी जो है वह विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती है और बीजेपी की परिवर्तन सभा खूंटी के तोरपा और सिमडेगा के कोलेबिरा में आज जनसभा होने को है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सिमडेगा में दोपहर 3 बजे संबोधित करेंगे। बड़ी खबर रांची से है। झारखंड विधानसभा चुनाव का रण गोड्डा और बोकारो में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे संबोधित। गोड्डा में दोपहर 2 बजे से परिवर्तन यात्रा तो बोकारो में शाम 4 बजे से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बोकारो और गोड्डा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान यात्रा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गोड्डा में दोपहर 2 बजे परिवर्तन यात्रा है तो वहीं बोकारो में शाम 4 बजे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वह पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में अब गोड्डा और बोकारो में बीजेपी जो है वह चुनाव बिगुल फूंक चुकी है। परिवर्तन यात्रा को इस दौरान शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, थोड़ी देर के बाद शिवराज सिंह चौहान की गोड्डा में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। वहां से वो शुभारंभ करेंगे और जाहिर सी बात है, आपने देखा कि 20 तारीख से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता है, जो स्टार प्रचारक है झारखंड में, वो नजर आ रहा है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले या फिर हम रक्षा मंत्री की बात करें, लगातार झारखंड के दौरे पर है। शिवराज सिंह चौहान का भी आज कार्यक्रम है। शिवराज सिंह चौहान आज गोड्डा में परिवर्तन यात्रा के दौरान उस सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बोकारो का सेक्टर और चंदनक्यारी में भी परिवर्तन यात्रा की कार्यक्रम की शुरुआत आज पश्चिम बंगाल के जो नेता प्रतिपक्ष है शिवेंदु अधिकारी वो करने वाले हैं। शिवेंदु अधिकारी फिलहाल बोकारो पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी उन्हें बोकारो एयरपोर्ट से रिसीव करके जो सभा स्थल वहां तक उन्हें ले आया गया है और लगातार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी पूरी तरह से गोलबंद हो चुकी है और लगातार माफ कीजिएगा, लगातार सोरेन सरकार के खिलाफ जो उनकी वादा खिलाफी उन तमाम मुद्दों को लेकर जो भाजपा के जो नेता है वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जो इनकी विफलताएं हैं उन तमाम चीजों को गिनाने का काम कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी के और उसी स्टैंड को लेकर झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर इस तरह की रैलियां निकाली जा रही है। प्रमंडल स्तर पर रैलियां निकाली जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि इनके रैली में यानी परिवर्तन यात्रा के जो रैली है उसमें देश के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता है, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात आने वाले चुनाव को लेकर एक चुनावी स्टैंड है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में देखे जा रहे हैं। हाँ। 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में। हाँ, लेकिन सूरज, जिस तरह से राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है और इस बार जो जेएमएम है उसको सत्ता से बाहर निकालने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब संकल्प यात्रा निकाली है और परिवर्तन यात्रा भी अब निकाल चुकी है बीजेपी और ऐसे में जो जेएमएम है इस पर परिवर्तन यात्रा को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रहा है और इसके जवाबी कार्रवाई में इसने मैया सम्मान यात्रा भी निकाला गया है। क्या लगता है कि इससे कितना परिवर्तन होगा? बिल्कुल सही सवाल आपने कहा क्या आपने नैना, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और हर एक मंच से सोरेन सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, लेकिन दूसरी ओर अब भाजपा को जवाब देने के लिए मैया समान यात्रा की शुरुआत कल से गढ़वा से हो गई है। आपने देखा कि कल्पना सोरेन, बेबी देवी जो मंत्री है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, इसके अलावा दीपिका पांडे जो मंत्री है, लगातार जेएमएम कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो भी मंच से लगातार भाजपा को वो कोसते नजर आ रहे हैं और आज भी ऐसे कई कार्यक्रम मैया समान योजना के तहत आज भी देखने को मिलेंगे और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अब दोनों के बीच तीखी जुबान अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। अब बीजेपी के आरोप में जेएमएम के तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि अब ये चुनावी स्टैंड हो चुकी है। चुनावी लड़ाई में दोनों पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से प्रदेश में देखने को मिल रही है। हाँ, ठीक है सूरज, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज बीजेपी की परिवर्तन सभा खूंटी के तोरपा और सिमडेगा के कोलेबिरा में जनसभा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित करेंगे। सिमडेगा में दोपहर 3 बजे करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बीजेपी की परिवर्तन सभा है। खूंटी के तोरपा और सिमडेगा के कोलेबिरा में जनसभा होगा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जनसभा को संबोधित करेंगे और सिमडेगा में दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है वह विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत जोड़ती है और बीजेपी की परिवर्तन सभा खूंटी के तोरपा और सिमडेगा के कोलेबिरा में आज जनसभा होने को है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सिमडेगा में दोपहर 3 बजे संबोधित करेंगे।